हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 32 साइंस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह साइंस से संबंधित प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 40 है। अगर आप 1 से लेकर 39 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे जो मैंने 32 प्रश्नों को लिया है, इसका आंसर आप खुद से पहले करें और कमेंट करके इसका आंसर दें और उसके बाद मेरा आंसर को देखें, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपने 32 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये बताना है। पृथ्वी पर, हवा में, जल में या किसी अन्य ग्रह पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। SO2, CO, CO2 या फिर H2S। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था। लुई पास्चर ने, वान हेलमाट ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर ओपेरिन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओपेरिन ने। चौथा प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फिर फलों से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजों से। पांचवा प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफी के बीजों में या फिर नीम की पानी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू की पत्ती में। यही निकोटीन जो है वो आपको खराबी करता है जब आप तंबाकू का सेवन करते हैं। छठा प्रश्न है, कीटबच्ची पौधा है, अमरबेल, ड्रोसरा, गुलाब या फिर नागफनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रोसरा। सातवां प्रश्न है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। यह हमें बताना है। वाटसन एवं क्रिक को, डॉक्टर एजी खुराना को, रॉबर्ट हुक को या फिर ब्रिगस एंड किंग को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक को। आठवां प्रश्न है, आनुवांशिकता के जन्मदाता है लेमार्क, डार्विन, खुराना या फिर मंडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंडल। नौवां प्रश्न है, आलू क्या है, जड़, तना, फल या फिर बीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तना। 10वां प्रश्न है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, किसने तैयार किया था ये बताना है। लुई पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने या फिर साल्क ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जेनर ने। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। टीबी पर, कैंसर पर, जोड़े के डिसऑर्डर पर या मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीबी पर। 12वां प्रश्न है, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है 1 से लेकर 12 ppm DDT, 1 से लेकर 30 DDT ppm, 31 से लेकर 50 ppm DDT या DDT बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 से लेकर 30 DDT ppm। तो दोस्तों, जितना भी आंसर आपको आ रहा है आप कमेंट करके आंसर देते जाइए। 13वां प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर कटिन प्राप्त होता है तंबाकू से, नीम से, आम से या फिर पपीते से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीम से। 14वां प्रश्न है, एंटीबायोटिक होती है पौधे, दवाएं, टॉक्सिक्स या फिर सिरप्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दवाएं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है। खमीर, लैक्टोबैसिलस, राइजोप्स या फिर राइबोजियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। 16वां प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा जिसे H1N1 भी कहते हैं को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है।
मेड काउ डिजीज के रूप में, स्वाइन फ्लू के रूप में, कॉमन फ्लू के रूप में या फिर रेबीज के रूप में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वाइन फ्लू के रूप में। 17वां प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल या फिर ऑस्टिन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वाटसन। 18वां प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये हमें बताना है। हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर यकृत? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं इंग्लिश में। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B12? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? किससे हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं, ये हमें बताना है। स्फेरोमीटर, अमीनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर या अमीटर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मो मैनोमीटर। 21वां प्रश्न है, विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। 22वां प्रश्न है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है, यह हमें बताना है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 23वां प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या फिर आकाश? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। 24वां प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है, यह हमें बताना है। तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उद्वेलित करके या फिर अणुओं को दलित करके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके। 25वां प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या फिर चंद्रमा से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा से। 26वां प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से या फिर ठोस को पिघलाने से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। 27वां प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, यह हमें बताना है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधे के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है या फिर रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो जब हम प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये क्या होता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 28वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो या फिर सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो और बृहस्पति उस रेखा में नहीं हो? तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है? यहाँ पे सूर्य रहेगा, यहाँ पे पृथ्वी होगा और बीच में हमारा चंद्रमा आ जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा बीच में हो। 29वां प्रश्न है, सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च या 23 अगस्त? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर। 30वां प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में। 31वां प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या फिर पानी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानी। 32वां और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, चूहे मारने का जहर किस रसायन पदार्थ से बनता है? इथाइल अल्कोहल से, मिथाल आइसोसाइनाइड से, जिंक फॉस्फेट से या फिर इथाइल आइसोसाइनाइड से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक फॉस्फाइड से। तो दोस्तों, आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।